फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 7 से 14 तक। हे प्रभु, अपनी प्रजा के पाप क्षमा कर। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवक को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया, उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की। उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था,
किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा लिया। अनुवाक्य: हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 31 से 47। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूं कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने योहन से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। यह तो मैं इसलिए करता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। योहन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह योहन के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूं, वे ही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने न तो कभी उसकी वाणी सुनी है और न उसका रूप ही देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है। फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। मैं मनुष्य की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं रखते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूं, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए
तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा है, जिन पर तुम भरोसा करते हो। यदि तुम लोग मूसा में विश्वास करते तो मुझ में भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों में विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत योहन के पहले पत्र अध्याय 3:4 में कहता, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा का भंग करता है, क्योंकि पाप ही आज्ञा का उल्लंघन है। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर ले। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील होती है। आज के पहले पाठ में मूसा अपने लोगों को कनान देश ले जा रहे थे। जब वे सीनाई पर्वत के ऊपर गए तो उनके लोगों ने नीचे एक बछड़े को बनाया, सोने का बछड़ा, और कनान देश पहुंचने से पहले ही उन लोगों ने ईश्वर को परित्याग किया, क्योंकि वे न ईश्वर को प्यार करते थे न उनके मार्ग पर चलते थे। उनमें से कई लोग कुड़कुड़ा रहे थे, ऐसा कि वे लोग मूसा को ही मार डालना चाह रहे थे। परंतु जब ईश्वर का क्रोध भड़का तो सब धीरे धीरे नाश होने लगे। तो मूसा ने ईश्वर से अनुनय विनय किया कि हे प्रभु, यदि अपनी प्रजा को इस तरह नाश करते रहोगे तो जो प्रतिज्ञाएं तूने हमारे पुरखे से किया है तो वह कैसे पूरा होगा। और इस प्रकार ईश्वर का मन बदल गया और उन लोगों को नाश करने का विचार छोड़ दिया। उन्हीं के संतति जो उन पर विश्वास नहीं करते थे, यीशु पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे न
ईश्वर की संतान हैं और न मनुष्य की संतान है। वे तो शैतान की संतान हैं जो पाप पर पाप करते जाते हैं। ईश्वर ने उन्हें कई अवसर प्रदान किया, उनके बीच कई चिन्ह और चमत्कारों को दिखाया। काश वह चिन्ह और चमत्कार नबियों के बीच किया होता तो कभी का लोग यीशु के अनुयायी बन गए होते, लेकिन उनके अपने लोगों ने यीशु का परित्याग किया क्योंकि वे हठधर्मी हैं। उन्हें उस पर विश्वास नहीं है। आज की दुनिया इसी प्रकार की हठीली लोग रहते हैं जो ईश्वर पर न विश्वास है न उस पर भरोसा है। वे अपने मान सम्मान, पदवी, धन दौलत, पैसा, ऐश्वर्य, मोबाइल और प्रतिष्ठा, मानवीय प्रतिष्ठा ही ईश्वर का रूप बन गया और ईश्वर द्वारा बनाई गई दुनिया को भगवान बनाया और जिसने सभी को सृष्टि किया उसी सृष्टिकर्ता को भुला दिया। आज भी मनुष्य वैसा ही है, अपने इच्छाओं की पूजा करता है, अपने स्वार्थ की पूजा करता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूजाएं चढ़ाता है, अपनी ही सफलता के लिए पूजा पर पूजा कराता है। लेकिन ईश्वर की इच्छा को परखना, उनके अनुरूप पवित्र निष्कलंक जीवन बिताना यह मनुष्य को पसंद नहीं। जो ईश्वर को पसंद नहीं वह तो यीशु को पसंद कैसे कर सकता है। आज की दुनिया और हमारे लोग भी ऐसे ही हैं। इसी दुनिया को भगवान बना लिया। आज की दुनिया में धन दौलत जमीन के आगे ईश्वर फेल, पैसे के आगे ईश्वर को भूलने की शक्ति, मान मर्यादा के लिए प्रभु का चढ़ावा भी वे तिरस्कार करते हैं क्योंकि उन्हें न ईश्वर को जानते हैं न ईश्वर को पहचानते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति ही ईश्वर की इच्छा बन जाती है। हम इस चालीसे के अवसर पर अपने आप को टटोल रहे हैं कि क्या हम इसी दुनिया और जीवन से लटपट हैं या यीशु के नवजीवन और अनंत जीवन के लिए ललायित हैं। तो आइए हम स्वच्छ मन से यीशु के पास आए, वह हमें शुद्ध करेगा क्योंकि उन्होंने अपने खून को बहाकर हमें शुद्ध और मुक्त कर दिया है। जय यीशु।